गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आप सबों का स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी इंसानी वसाइल और उसकी तरक्की। इंसानी वसाइल हमने ह्यूमन रिसोर्स के एक लेक्चर को पहले भी आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। होप ये है कि आप उस लेक्चर को जाकर देखेंगे और बहुत सी चीज़ें उनसे सीख सकेंगे। इस दूसरे लेक्चर को लेकर आने का बड़ा मकसद ये है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार से सटा हुआ एक और स्टेट है जिसका नाम यूपी है, उत्तर प्रदेश है। इन दो स्टेट में हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के मैक्सिमम लोग रहते हैं, ज़्यादातर आबादी रहती है और इस ज़्यादातर आबादी के पास मैक्सिमम रिसोर्सेज का जो बड़ा रिसोर्स है वो उनकी पॉपुलेशन है। यानी ये कि चाइना सबसे पीक पर था, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, मगर हिंदुस्तान अभी पॉपुलेशन के ग्राफ में सबसे ऊपर जा रहा है। और हम जो नॉर्थ के हिस्सों से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास रिसोर्स का जो ज़रिया है बड़ा, वो लोग ही हैं, पॉपुलेशन ही है। अब हमारे पास जो बड़ा संसाधन है वो लोग हैं, तो इन लोगों को हम अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए रिसोर्सफुल जब तक नहीं बना लेते, वब तक अपने देश को, अपने मुल्क को ऊंचा नहीं ले जा पाएंगे। हमारे पास बड़े संसाधन के रूप में जो चीज़ें थी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसको हम बनाना चाहें, बेहतर करना चाहें, तो बड़ा अहम ये है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें। हमारी ज़्यादातर आबादी, ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो है डिवीजन पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में उलझ गई है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ बढ़ने का जो पहला सरमाया हमारे पास होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसे हम पीछे धकेल रहे हैं। तो पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि हम इस पॉपुलेशन को रिसोर्सफुल कैसे बनाएंगे। इस पॉपुलेशन में बड़ी आबादी हमारे पास लोग हैं, तो उनको हम सबसे पहले एजुकेट करेंगे। एजुकेट इस सेंस में कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को बहाल करें, ले जा सकें। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई खराबियां हैं, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बड़ा दौर जो है आजकल वो डिजिटलाइजेशन का है, हर एक चीज़ को डिजिटलाइज कर दी जा रही है। तो मेरा आदेश ये है, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप मैक्सिमम पॉपुलेशन डिजिटल वर्ल्ड को सीखने की कोशिश करें कि ये चलता कैसे है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अगर किसी को स्किल्स सीखना है तो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखने की कोशिश करें, ग्राफिक्स है उसको सीखने की कोशिश करें, एआई लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसे सीखने की कोशिश करें मैक्सिमम आबादी। बेसिकली उसके बाद जो बड़ा हमारे पास रिसोर्स है कि इस आबादी में यह चीज़ हमें चुनना है कि हमारे पास हेल्थ उपलब्ध है या नहीं। क्योंकि अगर पॉपुलेशन हेल्दी है तो वो बड़ा काम अंजाम दे सकती है। और हेल्दी सिर्फ एक इस सेंस में नहीं कि हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं। जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है। इस हेल्थ को तो हमें फ़रोग़ देना ही है। दूसरे के मेंटल हेल्थ को, हमारे समाज में कई कुरीतियाँ हैं, कई बुराइयाँ हैं जिसको ख़त्म करना है, भेदभाव की बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म करना है। हमें अपने जहन को जब तक हम बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे नहीं चलेंगे और हर एक चीज़ को, हर एक शय को, हर एक शख्स को रिसोर्सफुल नहीं समझेंगे, तो आगे बढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो दूसरा जो क्राइटेरिया था वो हेल्थ था, मेंटल एंड फिजिकल दोनों चीज़ों में। अब हमारे पास एनर्जी के तौर पर कौन से संसाधन है? एनर्जी के तौर पर हमारे पास पावर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्या बोलते हैं, वाटर एनर्जी है, सी है, समुद्र है। हमारे पास बड़े सरमाए में क्या है जिससे हम बिजली बना पाएँ, क्योंकि बिजली एक बड़ा रिसोर्स है ना, जिससे हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इसके तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आगे की चीज़ों में हम समझते हैं जो कि बेसिक चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, पॉजिटिविटी। अगर हम अपने जहन में जब तक पॉजिटिव नहीं होते किसी टास्क को लेकर के, किसी काम को लेकर के, तो हमसे वो काम ना होने का जो रेशियो है वो कम कम ही रह जाता है। अगर हम अपने अंदर ये बिलीव पैदा करते हैं कि हम कुछ चेंज लाएंगे और अपने पॉजिटिविटी के साथ, जब ये अहद अगर आप अकेले लेते हैं ना कि पॉजिटिविटी के साथ आप किसी चीज़ में चेंज लाएंगे, तो आपके साथ जो पहला शख्स खड़ा होगा वो आपका विश्वास होगा, आपका बिलीव होगा। लोग कई बार आपको धत्कार देंगे, कई बार कुछ बक देंगे, कुछ कह देंगे, जिससे आप कहीं भटक न जाए, कहीं निगेटिव पड़ जाए, मगर आपको बड़ी मजबूती के साथ में बिलीव को मजबूत रखना होगा, इस पॉजिटिव थिंकिंग को। दूसरी चीज़ जो है टाइम है। हमारे पास एक बड़े सरमाया में वक्त है और इस वक्त को जब तक यूटिलाइज नहीं करते, हम पॉजिटिव चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जो कि हमारे लिए रिसोर्सफुल बन सके, कुछ अच्छा सरमाया बना सके, हम ना सिर्फ अपने माशी तौर पर बस
बल्कि समाजी तौर पर भी, सोसाइटल लॉ में भी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये अहद जब तक नहीं लेते, हम अपने ऊपर काम नहीं करते, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो यह अहद लेना है कि खुद को संभालना है, खुद के अंदर बिलीव पैदा करना है, विश्वास, और उस चेंज के विश्वास के साथ इस सोसाइटी में बदलाव लाना है। मेरा तो ये अहद है, रिसोर्स है कि हम इस ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को आपके सामने फ़रोग दे सके, जहाँ तक हो सके इसे आप तक आपको आगाह करने की कोशिश करें, बता सके कि हमारे पास बड़ा सरमाया वक्त है, लोग हैं, जोग्राफ़ी है, हमारे पास एक बड़ा सोर्स फर्टाइल लैंड है। हमने हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर में चले जाने लगे, मगर एक सेक्टर जो हमारे पास मेन सोर्स था, मुख्य सोर्स था कमाई का, वो एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर के लिए, जो कि हमारा बिहार है, यूपी का क्षेत्र है, इनके पास बड़ी फर्टाइल लैंड है। या ऐसी ज्योग्राफी में है, ऐसी ज्योग्राफी में पड़ता है जहाँ पर नमी है, जहाँ खेती बहुत आसानी से हो सकती है। तो एग्रीकल्चर को फ़रोग देने के लिए हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राहें किस तरह से हमवार हो सकती हैं, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। होप यह है कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कुछ आपको जानकारी दे सका हूँगा और आपके दिलों को, आपके विज़न को रोशन कर सका हूँगा। होप यह है कि आप अपने अंदर, अपने सोसाइटी में, अपने लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे और अपने सोसाइटी को फ़रोग़ देने के लिए चीज़ें अंजाम देंगे। शुक्रिया।